I'm joined by Himachal BJP President Suresh Kashyap here with me, sir. अभी बहुत अर्ली रुझान आना शुरू हुए हैं, मगर एग्जिट पोल्स की जब से आए हैं, जब से थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस में दिखा है, तब से कहीं ना कहीं बीजेपी क्या थोड़ी सी नर्वस है, क्योंकि हमने देखा रिव्यू मीट भी होल्ड हुई, फिर उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या थोड़ी नर्वस है बीजेपी क्लोज कॉन्टेस्ट को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ तक तो आपने कहा समीक्षा की, वो हर बार होता है, हर बार समीक्षा की जाती है और कहीं बीजेपी नर्वस नहीं है। हम फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। हमने काम किया है 5 वर्षों में। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास किया है, आज प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है, माननीय जयराम ठाकुर जी 5 वर्ष तक उन्होंने काम किया, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका जो कि हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, उनका कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से विकास के मामलों में आगे बढ़ा है और आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और नतीजा ये है कि हम इस बार रिवाज बदल रहे हैं, फिर से भाजपा की सरकार को विराजमान कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आपने मोदी जी की बात करी, आपने सेंट्रल स्कीम्स की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा की स्ट्रैटेजी रही है हर इलेक्शन को सेंट्रलाइज कर देने की, तो अभी हमने एमसीडी में देखा कहीं ना कहीं वो थोड़ी बैकफायर कर गई वो स्ट्रैटेजी। यहाँ पे भी हमने देखा नड्डा जी ने कैंपेन किया, योगी जी ने रैलियाँ यहाँ पर की, प्राइम मिनिस्टर ने खुद यहाँ पर रैलियाँ करी, तो और कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये कहना है कि वो लोकल मुद्दों पर लड़ रही है और बीजेपी जो है उसने इस चुनाव को सेंट्रलाइज कर दिया, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि ये बैकफायर ना कर जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व है ही कहाँ, उनके पास नेतृत्व बचा ही कहाँ है और आज उनकी स्थिति पूरे देश भर में क्या है। कांग्रेस तो 2 राज्यों के अलावा कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, लेकिन हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है और नतीजा ये है कि माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी और बहुत सारे केंद्रीय नेता हमारे यहाँ आए। उनके कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है और इसकी वजह है कि वो जो है उनकी स्थिति आज ये है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से काम किया है, उस काम के दम पर हम जो है फिर से सत्ता में आसीन होंगे। बागियों का जो फैक्टर है, रेबल फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी ये आरोप है कि अभी से ही कांग्रेस के भी जो जहां पर स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं उनसे भी बीजेपी टच में है ऑलरेडी, हंग असेंबली के डर पे। और तो ये इस एलिगेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि अभी से ही बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग और पोचिंग के जो एलिगेशन है, देखिए कांग्रेस पार्टी, इस बात से साबित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग की बात ये कर रही हैं। लेकिन हम जो है जैसे ही आंकड़े आते हैं हम सत्ता में आएंगे। जहाँ तक इंडिपेंडेंस की बात है, कुछ स्थानों के ऊपर इंडिपेंडेंस चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आगे क्या करना है और किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, ये पूरे नतीजे आने के बाद ही हम सोचें। अभी जो लेटेस्ट रुझान आ रहा है, हालांकि बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड कर रही है, तो ये रुझान तो बदलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही नेक एंड नेक, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है इस बार। और यहाँ की तो प्रथा है रिवाज बदलने की, इनकम्बेंट को अनसीट करने की। नहीं, देखिए अभी तक के जो रुझान मैंने देखे हैं, क्योंकि शुरू से भी देख रहा हूँ, तो अभी तक तो भाजपा ही आगे चल रही है, कांग्रेस कहीं पर भी आगे नहीं हुई है और ये ट्रेंड चलता रहेगा। भाजपा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। आखिरी सवाल एक बार फिर से आप बताइए कि रेबल फैक्टर पर वापस आते हैं, 21 सीटों पर बीजेपी रेबल्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा? क्योंकि 3-4 सीटों में तो रेबल्स बहुत स्ट्रांग भी नज़र आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं? मतलब क्या ये भी एलिगेशन है कि जो टॉप ब्रास है बीजेपी का, दे हैव रीच्ड आउट टू रेबल्स ऑल्सो, तो अभी उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? रेबल्स की जहाँ तक बात है तो ये दोनों पार्टी में है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही केवल रेबल्स हैं, कांग्रेस के भी रेबल्स हैं। और मैं समझता हूं कि कुछ सीटों के ऊपर जो है प्रभावी रूप से उन्होंने चुनाव लड़ा है और जीत सकते हैं, लेकिन उनके साथ क्या करना है और क्या भाजपा करेगी, ये जब पूरे नतीजे आएंगे उसके बाद ही तय करेंगे। अभी तो नतीजे आ रहे हैं, अब शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझानों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो बाकी परिस्थितियां उसके बाद क्या होती हैं उसके बाद हम तय करेंगे। Also, I have my colleague Vasu's wanted to ask a question. Just wondered if you can just ask him ki how much of not just rebels, the problem was it appeared that there was infighting amongst the top leadership of the BJP, right? You had the Dhumal faction versus the Nadda faction. That was seen, and the rebels were largely seen to be those that were loyal to the Dhumal faction that didn't get tickets.
So has that hurt the BJP? Well, very important question. Well, very important question by Vasu. So he is basically asking that it was not just the rebels, जो rebels जो बागी थे खाली वो समस्या नहीं थी बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं इनफाइटिंग भी नजर आई, क्योंकि आपने देखा है इस बार कि कई rebels का ये कहना था कि अगर धूमल जी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे हम तभी लड़ेंगे, और नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी का एक कैंप और धूमल जी का एक कैंप, कहीं ना कहीं वो भी नजर आया, ये इनफाइटिंग भी नजर आई. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इज दैट गोइंग टू हर्ट द बीजेपी? कहीं ना कहीं वो भी क्या एक डेंट साबित होगा बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है. हमने चुनाव लड़ा है, सामूहिक नेतृत्व में सब लोगों ने चुनाव में जो हिस्सा लिया, वो चाहे धूमल जी हैं, नड्डा जी हैं, जयराम जी हैं, अनुराग जी हैं, शांता जी हैं, सभी लोगों ने एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा है और सभी ने मिलकर जो है इस चुनाव में काम किया है. तो मैं नहीं समझता इनफाइटिंग जैसी कोई बात या इस प्रकार की कोई परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में है. हम लोगों ने जिस प्रकार से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है, एकजुटता के साथ हम जीतेंगे, एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे. Well, so that was State BJP President Suresh Kashyap speaking to NDTV. Vasu, back to you. Right.